हेलो। मैं प्रिया आज फिर से लेके आ गई हूँ कुछ नया टॉपिक। हाँ, आज हम बात करेंगे खुद के बारे में, है ना। आज तक तो बहुत ज्ञान करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर नहीं, आज खुद के अंदर झांकेंगे। कैसे, है ना। देखिए, लाइफ की सिचुएशन में ऐसा होता है ना, कुछ भी होता है। कभी पीक लेवल पे जाता है, कभी डाउन होता है, कभी हमारे इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत हाई हो जाते हैं, तो कभी इतनी एनर्जी लो हो जाती है कि समझ में नहीं आता है। आजकल तो मैं बोलूँगी फिजिकल बॉडी पे जो तबीयत खराब होना बोलते हैं, उससे ज़्यादा जो मेंटली और इमोशनली ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा है। उससे इंसान एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें लेता है, और ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें। फिर इससे होने वाले बहुत सारे डिसीजेज भी होते हैं। यस, ये सच्चाई बात है कि हम अंदर से जितना खुश रहेंगे, हमारे माइंड जितना शांत रहेगा, पीस रहेगा, काम रहेगा, उतना हमारे बॉडी और हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। पर क्या होता है ना, लोग सब कुछ इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम बाहर पहले ढूंढते हैं, है ना, फिर अंदर झांकते हैं। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी, मेरा भी सेम ऐसे हाल था। बहुत सारे ट्रिगर्स एंड ट्रॉमा झेलने के बाद समझ में आता है कि भाई बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। पहले अपने अंदर झांको, अपने आप से प्यार करो, अपने इनर पावर बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, खुद में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो ना कि सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टेंसेस या प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ओवरकम होते जाते हैं। सच में होती है। हम हमारे बॉडी को हील बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ना, हमारे जो भगवान है ना, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना है ना, आपको पता है हमारी बॉडी कुछ समय बाद अपने आप को खुद ही हील करती है। और हाँ, ये रियल फैक्ट है, खुद ही। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, इनर प्रॉब्लम्स हो, इवन कोई डिसीज भी हो ना, कुछ सेल्स ऐसे बने हुए हैं हमारे शरीर के अंदर जो हम बॉडी को अपने आप रिपेयर करती है ना। तो एक जो मेन पावर डिवाइन ने हमें दे के रखा है हीलिंग का, ये हर व्यक्ति में होता है। बस उसे समझना और उस पावर को कैसे अपने लिए पॉजिटिवली यूज करना, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हीलिंग तो हम खुद ही कर सकते हैं ऑब्वियसली ना। देखो ना, आज के जमाने में बहुत सारे, क्योंकि इश्यूज तो लॉट्स ऑफ इशू है, हर एक के अपने अपने अकॉर्डिंग। किसी को पैसे का, किसी को घर का, किसी को रिलेशनशिप का, किसी को दोस्ती का, किसी को क्या क्या, ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज्यादा। और क्या है ना, हम किसी की जिंदगी में झांक के नहीं देख सकते हैं कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है या अपने साथ क्या हो रहा है ना। हम किसी को गाँव भर बताते फिरते हैं, है ना। हमें क्या लगता है, हमारी पेन बहुत बड़ा है। अरे नहीं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि बहुत कुछ होता है, फिर भी विद स्माइल फेस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट है, लिटरली हेड्स ऑफ है ऐसे लोगों को कि जो अपना पेन अपने तक सीमित रख के फिर भी एक मुस्कुराते हुए चेहरे से हर सुबह उनकी होती है और आगे बढ़ते हैं, खुद भी और खुद के साथ दूसरों को भी बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को दिल से मैं नमन करती हूँ, और ऐसे लोग बहुत है दुनिया में, है ना। अब हील कैसे करना खुद को? सबसे पहले, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी बड़े सिचुएशंस आई हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस आई हो लाइफ में, उसके बारे में सोचना थोड़ा कम कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल बंद कर दो, नॉट पॉसिबल। मैं एकदम प्रैक्टिकल टाइप वाली गर्ल हूँ। मुझे हर सिचुएशन विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ लगता है। तो हर चीजें ऐसा होता है, ये बस फेक है कि बोल दिया ऐसा कर लो, मैजिक हो जाएगा और बिल्कुल कल से सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है भाई, हर समय को हील होने में टाइम लगता है, हर चीज को हील होने में टाइम लगता है। तो फिर हमारे बॉडी को, हमारे इमोशनल ट्रॉमे को, हमारे मेंटली ट्रॉमे को क्यों नहीं लगेगा? लगता है, बाकायदा लगता है, पर उसे हम कर सकते हैं। हाँ,
नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बात जरूर याद रखना। मैं बोल रही हूँ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हाई लेवल की, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम चाहे तो उस ट्रॉमे से हम बाहर आ सकते हैं। बस देर है वो एक उम्मीद की, वो एक चाहने की, और वो एक गोल की, वो एक फोकस उस चीज पे, और वो एक विश्वास किस पर? खुद पर, कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अगर एक बार ठान लेना, वो जिंदगी में हर चीज कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? सोचना कम कर देना है, धीरे 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 धीरे। उसमें रेमेडीज भी होती है बहुत सारी, किस तरह से किया जाए, उस ट्रॉमे को हील करने का तरीका क्या है। बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। एक्चुअली ये मेरे पेड सेशंस में होता है, और कुछ चीजें ऐसा होता है कि आप ना, मेरे नीचे में एक नंबर मेरा दे दूंगी, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, उस नंबर पे मुझसे डिटेल पूछे, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके आपको उसमें बताऊंगी कि हील करने के अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से क्या उपाय करें कि हम उसे हील कर सके। तो आप उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आपको इससे जरूर शेयर करूंगी। चलिए, अब नेक्स्ट, सोचना कम करें, इग्नोर करने की कोशिश करें, और एक बात मन में ठान ले, बहुत अच्छे से ठान ले कि यूनिवर्स जो भी करता है या भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और मैं ये 1000 नहीं लाखों बार कहूंगी कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे खुद के अच्छे के लिए होता है, और बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं उसका आपको लाइवली एग्जांपल दे सकती हूँ, मेरे पास बहुत केसेस आ सकते हैं, मैं खुद के ऊपर से भी बता सकती हूँ कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। भगवान को बहुत अच्छे से पता होता है कि इस बंदे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। गलत चीज वो बाय डिफॉल्ट हटा देता है, हर नेगेटिविटी जिंदगी से बाहर कर देगा। अगर आप अपनी सच्ची राह पे हो, सच्चे मार्ग पे हो, आपका विजन एकदम क्लियर और प्योरिटी के साथ हो, और आप एक पॉजिटिव सोच रखते हो, तो यूनिवर्स आपको कदम कदम पे साथ देता है। ठीक है, सोचना बंद कर दे या कम कर दे, बंद नहीं पॉसिबल है, मुझे पता है, कम कर दे। उसके बाद नेक्स्ट, आप जो भी आपके साथ जिंदगी में पॉजिटिव हुआ था या आप चाहते हो कि ऐसा हो, उसके बारे में सोचना चालू कर दे विथ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीजें हुई थी लाइफ में, जिससे आपको इंटरनल हैप्पीनेस आता है, अंदर से खुशी आती है, खुश हो जाते हो कुछ चीजें ऐसे याद करके, या उस चीज के बारे में सोचो। या फिर आप जिंदगी में जो भी आपका गोल है, आप चाहते हो जिस तरह की भी लाइफ चाहते हो, उसके बारे में सोचो, उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो, और एक अंदर से पता है एक आंतरिक खुशी मिलती है। सोच के तो देखो, ऐसा लगता है स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं, करके देखो, होता है, ये चीज तो होती है, ये तो मैं बोलूंगी। सोच के देखो ना, अगर मान लो पर्टिकुलर आपका गोल है ना, चलो मान लो कोई स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं टॉप करूं, तो उसे ना उसके बारे में, उस दिन के बारे में सोचना चालू कर दे कि मैं टॉप किया है, मैंने, मेरे हाथ में वो ट्रॉफी आई है, सब लोग मुझे अप्रिशिएशन दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। उसके बाद जो खुशी आती है स्टेज पे जाने के बाद, सर, हमारे टीचर्स, गुरु जब हमें अप्रिशिएशन करते हैं, बहुत बढ़िया, दिल से बहुत अच्छा लगता है ना। तो सेम चीजें रियल लाइफ में भी लाओ। ठीक है, थर्ड वन, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको 5 मिनट ही क्यों ना सही याद करो। जिस भी प्रकार से आप याद करो, पूजा पाठ करो, अगरबत्ती जलाओ, घंटी बजाओ, कुछ भी करो, 5 मिनट के लिए उनको भी समय आपको इनर शक्ति मिलेगी। चाहे तो मंदिर जाओ, एक्चुअली क्या होता है ना, मंदिर का एक ऐसा ऑरा होता है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसमें हाई होती है। जैसे आप मंदिर में एंटर करते हैं, आपकी एनर्जी और मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी है उस एनर्जी से मर्जअप हो जाता है, तो वो हाई एनर्जी बाय डिफॉल्ट अपने आप में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर पॉसिबल हो तो 2 मिनट के लिए क्यों ना सही मंदिर में जरूर जाया करें। मंदिर में
या आप जहाँ भी गुरुद्वारे में या जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज हील करने की और एक तरीका है, खुद को शांत रखने के लिए आपको जो भी लगता है ना, जिस चीज में खुशी मिलती है, चाहे नेचर्स में रहो, मतलब घूमना फिरना, एडवेंचर, जंगल में नेचर्स के साथ, गार्डन, फूल बगीचे उनके साथ, या म्यूजिक सुनना, जिस चीज में भी आपकी कोई हॉबीज, जिस चीज में इतना वो करो, ठीक है। एक बार आप डाइवर्ट हो जाओगे ना, पर्टिकुलर जो भी आपका मान लो ट्रॉमा चल रहा है, तो उस चीज से अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो तो ये चीजें, इसका फेस या उसका जो असर है वो कम होते जाता है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन करो। यस, मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट टूल। अपने आप को हील करने के लिए सबसे अच्छा टूल है ना मेडिटेशन। चाहे आप कोई भी मेडिटेशन करो, आप बेसिक मेडिटेशन करो, 7 चक्रास मेडिटेशन करो, या फिर मेडिटेशन, एक्चुअली मेडिटेशन इटसेल्फ अ वेरी वास्ट फील्ड। बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन होते हैं, जिसमें उस मेडिटेशन में हम अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं। और मैं जनरली बता रही हूँ, अगर जिसको मेडिटेशन भी नहीं आता है ना, बेसिक मेडिटेशन कर लो। उतना भी नहीं समझ में आ रहा है ना, आप सुबह या शाम के समय, आपके इसमें कोई जरूरी नहीं है टाइम फिक्स होना चाहिए यही करो। हाँ, मॉर्निंग का करो, बहुत अच्छी बात होती है, या नाइट का करो, भी अच्छी बात होती है। पर फिर भी समय नहीं है आपको, आपके दिन के हिसाब से जैसा भी टाइम मिल रहा है, आप उस वक्त मेडिटेशन करो। आपको अगर मेडिटेशन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो सिंपल मेडिटेशन पे आलती पालती बैठ के स्काई अपवर्ड टू स्काई, हैंड्स अपवर्ड टू स्काई, इस पोजीशन में बैठ जाइए और फिर एकदम शांत और रिलैक्स हो जाइए। खुद को न्यूट्रल पोजीशन में लाना स्टार्ट कर दीजिए, शून्य अवस्था जिसे बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करिए, स्टार्टिंग में जब बैठते हैं एकदम बैठिए और एक कोई भी चीज पे फोकस कीजिए शांत। जैसे अगर मान लो किसी भी डिवाइन को आप मानते हैं, बिल्कुल उन्हीं का ही चिंतन मन में चलने दो, या फिर सबसे बेस्ट ऑफ पे ओम स्वर का उच्चार आप कर सकते हैं, या फिर नहीं उतना भी समझ में आ रहा है, अपने अंदर जाओ, है ना। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट जब करते हैं ना, एक बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाती है। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट में एक ऐसा केमिकल बॉडी छोड़ती है ना, उससे हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट ही एक स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, शांत होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अब एक स्टार्टिंग के फेज है ना। अभी तो एकदम डिटेल इस पे नहीं बताना, वो एक्चुअली बहुत अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं उस पे भी लाऊंगी। या फिर आपको सच में डिटेल जानना है कि करना कैसे है, क्या करना है, किस तरह से खुद को हील करना है, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन में किस बेसिक चीज को कर से हम हमारे अलग अलग डायमेंशन में पहुंच सकते हैं, हम हमारे 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड 7D वर्ल्ड अलग अलग डायमेंशन में जा सकते हैं। मन का वेग सबसे बड़ा वेग है जो हमारे तीनों लोग पार कर जाता है। प्रकाश से भी तेज मन का वेग होता है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो सबसे तेज मन का वेग जो पल भर में हमको ऊपर से तीनों लोग पहुंचा देता है, और ये रियल फैक्ट है। बहुत सारी चीजें होती है, मुझे पता है जो इस फील्ड के नहीं होंगे या जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे तो बोलेंगे ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम वहाँ जाएंगे, होता है। मैं तो बोलती हूँ ऊपर की दुनिया इतना होती है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या होता है हमारे 5D और अपर वर्ल्ड में, है अलग से दुनिया है। बिल्कुल इस टॉपिक पे मैं लेके आऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको अगर हम करना चाहें तो। और आप बहुत डिटेल और कुछ सीखना चाह रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, तो नीचे में मेरा नंबर दे दियो, इस नंबर पर मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करें, तो मैं उसमें आपसे जरूर शेयर करूँगी। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह खुद को हील करना है। बेसिक 4-5 पॉइंट भी याद रख लीजिए, तो जिंदगी में जितना भी इमोशनल ट्रॉमा आ रहा है या कुछ आ रहा है, इन चीजों से आप धीरे धीरे हील कर सकते हैं। रहे उनके रेमेडीज या उपाय के बारे में आप जरूर बात करें नीचे, मैं आपको वो बिल्कुल आपको बताऊंगी, है ना, शेयर करूंगी कि किस तरह से आप उससे बाहर आएंगे। बाकी आपको करना क्या है, अगर ओवरऑल समराइज करके मैं बताऊं तो
आपको करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में कोशिश करें, अवॉइड करें। ओम इग्नोराय नमः। सिंपल। नेक्स्ट वन, जो करना है, जो पॉजिटिव चीजें जिंदगी में हुई है या फिर जो करना चाह रहे हो उनके बारे में सोचो, एक गोल रखो, फोकस करो खुद को मैं सक्सेस कैसे करूँ, कैसे उस लेवल पे जाऊँ। बस एक ही गोल ले लो, कुछ भी बन, एक कोई भी। हर चीज नहीं करना, हमारे मराठी में बोलते हैं एक ना दाढ़ भार भर चिंध्या, बस वो चीज मत करना, है ना। स्टेप बाय स्टेप, उसके भी प्रोसेस होती है, पर अब नया नया है तो पहले स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है, दिल से सुकून मिलता है, वो चीजें करो। आप एडवेंचर करो, आप अपनी हॉबीज जो भी है उसको देखो, आप नेचुरल प्लेस, एडवेंचर, गार्डनिंग या फिर म्यूजिक थेरेपी, जो बेस्ट थेरेपी मैं बार बार बोलती हूँ, वो करो। हमारे बॉडी में इससे खुद ही हीलिंग की पावर है, जो बाय डिफॉल्ट ऊपर से आई है ना। उस चीज को समझो और हील करना स्टार्ट कर दो उस तरीके से। और सेकंड वन और सबसे इम्पोर्टेंट वन, लास्ट वन, सेकंड वन में लास्ट वन एंड सबसे इम्पोर्टेंट वन, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं आता है तो जो बेसिक मैंने अभी आपको बताया है कि इस टाइप से स्टार्टिंग में करना कर लो। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी पूरा डिटेल कि किस तरह से करना होता है, क्या करना होता है, कैसे हम अपने आप को पा सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। इसके लिए मैं एक नया अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद है कि आज का आपको मेरा ये जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो मैं जरूर बोलूँगी कि आप मेरा चैनल जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या होता है, हम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी मैच हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज करना बोलते हैं हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसके लिए, है ना। तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर इसलिए करें। फटाफट मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे जो चैनल है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपके जो है प्यार से, स्नेह से एक एंकरेजमेंट आता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ सोशली कुछ करूँ, लोगों को कुछ जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ और खुद भी, है ना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।